अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीराब स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज हमने अपने किचन में बनाया है काबली पुलाव। काबली पुलाव भी कहते हैं इसे और अगवानी पुलाव भी कहते हैं, दोनों ही नाम से ये जाना जाता है और पकाया जाता है। और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बनता तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोग को आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही टेस्टी सा ये पुलाव बनता है और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। तो बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। और इतना लजीज़ ये मटन से मैंने बनाया था पुलाव। आप चाहें तो बीफ या चिकन से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ़ से पौना कप हमने लिया है ऑयल। उसके अंदर हमने डाली हैं 2 बड़ी इलायची, ब्लैक जो इलायची होती है वो डाली हैं। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, बिग साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। एक हमारे पास हाफ़ केजी मटन है और हाफ़ केजी राइस हैं, तो उसके लिए हम 1 बिग साइज़ की प्याज डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डलता, सिर्फ प्याज और ज़ीरा और नमक डलेगा और ये पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखिए, प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको अच्छी तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हमने डालना है इसमें मीट बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि पुलाव में बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। देखिए, प्याज ब्राउन होने वाली है, तकरीबन बबल इसमें आना शुरू हो गए हैं प्याज में। तो अब हम डाल देंगे इसमें मीट। मैंने मटन का मीट लिया है हाफ़ केजी। बहुत ही साफ़ सुथरा से इसको धो के जो है अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। हाफ़ केजी मेरे पास मटन है और हाफ़ केजी ही राइस है। आप चाहें तो रेसिपी डबल कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है ये, किसी भी कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं थी। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट राइस बनेंगे आपके। अब मीट को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है, इतना कि ये रेड से वाइट हो जाए और ये इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, जो मीट का अपना पानी होता है, और ऑयल जो है वो निकल कर आ जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट तक तकरीबन आपने लगा के इसे भूनना है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस 10 से 15 मिनट आप इसमें लगा दीजिए मीट भूनने में। उसके बाद हम हाफ़ टेबल स्पून हमने ले लिया है कुटा हुआ ज़ीरा। ये मैंने कूट लिया था ज़ीरा, और ये भी हम ऐड कर देंगे अपने मीट के साथ। और हाफ़ टेबल स्पून ही हम डालेंगे सॉल्ट, नमक। इसमें ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे, बस ये 2 ही स्पाइसेस ऐड होंगे इसमें काबली पुलाव में। और इसको डालकर हम अच्छे से और ज़्यादा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि गोश्त जो है वाइट हो जाए। देखिए, अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है गोश्त और ऑयल अलग सेपरेट हो गया है और प्याज भी डार्क ब्राउन सी हो गई है। अब हम इसमें कर देंगे पानी ऐड। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि मीट हमारा अच्छे से गल जाए। तो मैंने 1 से 1.5 कटोरी पानी डाला था, बड़ी वाली कटोरी है ये। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पहले बॉयल आने के लिए रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे गोश्त गल जाने तक, आधा घंटा या पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम लगे। ये देखिए, हमने ढक के बॉयल आने का हम वेट करेंगे। ये देखिए, बॉयल आ गया है हमारे जो हमने पानी डाला था। अब हम इसे दोबारा से ढककर अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसको रख देंगे गोश्त गल जाने तक। हम इसे कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जितना लो फ्लेम पे रखेंगे उतना मज़ेदार सा गोश्त गलेगा। मैंने मटन का गोश्त लिया है, आप चिकन या बीफ कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमारा 1 घंटे में जो है गोश्त अच्छे तरीके से गल गया था। तो हमने ऐड कर दिया है इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि ये नमकीन सा पुलाव है तो बहुत ही मज़े का लगता है। और हम इसका गोश्त भी चेक कर लेते हैं। हमारा गोश्त भी तकरीबन गल ही गया है, क्योंकि आधे से पौन घंटा, तकरीबन 1 घंटे के दरमियान में गोश्त गल जाता है। मटन का गोश्त वैसे भी जल्दी गलता है। तो ये हमारा गोश्त हो गया बिल्कुल डन। इसमें हमने चीनी ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि हमारे पास हाफ़ केजी राइस है तो उसके लिए 2 गिलास पानी जो है वो परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट क्वांटिटी रहेगी। 2 गिलास पानी डालकर हम इसे दोबारा से ढक देंगे, क्योंकि हमारा पानी जो है वो बॉयल नहीं है। ये देखिए, मैंने हाफ़ केजी राइस लिए हैं और इसे 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था। बिरयानी के राइस हैं ये, क्योंकि मैं ज़्यादा भिगो कर बनाती हूँ राइस, क्योंकि जितने ज़्यादा भीगे हुए होते हैं राइस उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और ये हमारा पानी में भी बॉयल आ गया है। 2 गिलास हमने डाला था पानी हाफ़ केजी राइस में, बिल्कुल परफेक्ट पानी है ये। अब हम राइस ऐड कर देंगे।
मीट के अंदर और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने सारे स्पाइसेस तो डाल ही दिए हैं। बस थोड़े से स्पाइसेस रह गए हैं और गाजर और हम डालेंगे इसमें किशमिश, क्योंकि वो एंड में डलती है जब दम लगाते हैं उस वक्त। अब हम अच्छे से मिक्स करके इसको कर देंगे कवर पानी ड्राई होने तक, जब तक पानी ड्राई हो जाए। और नमक आप इस स्टेज पे टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून दोबारा डाला था, 1 टीस्पून पहले डाला था, तो टोटल बन गया 1 टेबल स्पून नमक टोटल हो गया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा वो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे पानी ड्राई होने तक। 4 से 5 मिनट में पानी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हमारे चावल जो है वो भीगे हुए हैं और पानी भी हमारा जो है वो गर्म हो गया था पहले ही, जो हमने गर्म कर लिया था। तो चावल जो है जल्दी से ड्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए अब अच्छे से मिक्सिंग कर लें। अभी इसमें थोड़ा पानी है तो बीच में चेक कर लीजिएगा आप, जब इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाए, पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, तो आप इस पर फिर लगा दीजिएगा गाजर और किशमिश हमने ली है 50 ग्राम, उसको वॉश करके अच्छे से रख दिया है। और 100 ग्राम मैंने ली है गाजर, उसको मैंने जूलियन कटिंग कर ली है, तो वो हम ऐड करेंगे। अब ये देखिए मैंने लिया है ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, दोबारा से 1/2 टेबल स्पून पहले डाल लिया था और 1/2 टेबल स्पून हम अब डाल रहे हैं, उसी में से मैंने बचा लिया था। ये हम दम लगाते वक्त डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आ जाए, जो हमारे वेजिटेबल है उसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसका। ये लिए 100 ग्राम मैंने गाजर ली है कटिंग होने के बाद, तो ये अच्छे से जूलियन कटिंग कर ली है। और ये हम अब ऊपर से इसके सेट कर देंगे पुलाव के ऊपर। दम लगाने से पहले ही ये डालते हैं, सारी ही गाजर डाल लेंगे। और किशमिश ली है 50 ग्राम किशमिश लेके उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। वॉश करके और भिगो के रख लीजिएगा, वो भी हम ऐड कर देंगे अपने पुलाव के ऊपर। ये देखिए 50 ग्राम किशमिश को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसकी डंडियाँ भी निकाल दीजिएगा, ये भी हम ऊपर पुलाव के ऊपर लगा देंगे। ये स्टीम में ही गल जाती है, गाजर और किशमिश जो है वो दम पे लगाते वक्त ही डाली जाती है, तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार सा आपका पुलाव बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें और आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए अब हम कवर करके इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट तक दम पर रख देंगे हम। 10-15 मिनट के बाद हमने लेट हटाया तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी है माशाल्लाह से, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का है। देखिए आप लोग, इसका कलर कितना ही प्यारा आया है, करीब से भी देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है और मज़ेदार सी रेसिपी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल सके। ये देखिए पुलाव निकालने का यही तरीका है, काबुली पुलाव निकालने का, कि गाजर और किशमिश जो है वो साइड में कर दी जाती है और चावलों को मिक्स कर दिया जाता है अच्छे से, और गाजर और किशमिश जो है वो ऊपर से डाल के सर्व की जाती है। तो ये हम राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले से राइस बने थे, बहुत बिल्कुल हर दाना अलग अलग था और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। बिल्कुल बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है और मज़ेदार सी, और बच्चे भी खा लेंगे बहुत ही मज़े से और बड़े भी। जो लोग स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अब हम कर लेंगे इसे प्लेटर में डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी है। सारे राइस को हम कर लेंगे प्लेटर में। आप चाहें तो क्वांटिटी ज़्यादा भी बना सकते हैं, 1 kg बना सकते हैं, बस क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, लेकिन क्वांटिटी हर चीज़ की परफेक्ट है यही रखिएगा, बस सारी चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हर राइस हमारा खिला खिला से बने हैं। बस चावलों को आप 1 से 2 घंटा पहले भिगो दीजिएगा। मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। जितने चावल भीगते हैं उतने ही अच्छे बनते हैं, ज़्यादा कम भीगे हुए चावल जो है वो अच्छे नहीं बनते, वो ज़्यादातर टूट जाते हैं। ये देखिए अब हम ऊपर से जो हमने गाजर और किशमिश डाला है ये ऊपर से हम सजाएंगे इसको, क्योंकि ये ऊपर से डाली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं डाली जाती है, बिल्कुल ऊपर ही डाली जाती है ये। माशाल्लाह से इतना इसका कलर भी बहुत ही मज़ेदार सा आया है और ये बने भी बहुत मज़े के थे। आप लोग
और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये। काबली पुलाव या अगवानी पुलाव कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, दोनों ही नाम से ये बनती है और पुकारी जाती है। दोनों ही नाम इसी के ही एक ही रेसिपी के। तो अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। माशाल्लाह से देखने से ही इतनी मज़ेदार लग रही है तो सोचें आप लोग खाने में कितने मज़ेदार सी होगी ये। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, सिंपल और इजी सी रेसिपी, हर कोई इसे बना सकता है। बहुत ही मेजरमेंट भी ज़्यादा नहीं करनी है आपने चीज़ों की। अब हम टेस्ट करेंगे इसे। बहुत ही बनी के बहुत ही मज़ेदार सी थी। हम टेस्ट करेंगे इसको। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।